काले शेर के अनोखे रूप और रंगीन शेरों की जादुई ताज पे लड़ाई। आज मैं उस जादुई ताज को हासिल करके रहूंगा, बेशक उस ताज के लिए मुझे अपनी जान तक की कीमत क्यों न अदा करनी पड़े, क्योंकि वो जादुई ताज मेरी अब जिद बन चुकी है। कालिया शेर अपने आप से बातें करते हुए जंगल की ओर बढ़ता जा रहा था और ना जाने किस जादुई ताज के बारे में बात कर रहा था। कुछ दूरी तय करने के बाद कालिया अपनी मंजिल पे जा पहुंचा और उसने वहां जाके देखा कि बहुत सारे रंगीन शेर एक जादुई ताज की रखवाली कर रहे हैं, जिसे देखने के बाद कालिया खुशी से उतावला हो गया और बोला, जिसको पाने के लिए मैं बरसों से इंतजार कर रहा था, ऐसा लगता है आज मंजिल मेरे सामने है। आज मैं इसे पाकर अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर लूंगा। अरे अरे कालिया महाराज, कैसे आना हुआ हमारे जंगल में? अरे अरे कुछ नहीं बाघ, मैं तो समझा तुम्हारे जंगल में कोई परेशानी आ गई है, उसका ही समाधान निकालने के लिए आया था। फिर तुम मुझे इतने परेशान क्यों दिख रहे हो और तुम्हारी निगाहें उस जादुई ताज पे क्यों अटकी हुई है? और हाँ, मैंने झाड़ियों के पीछे छुपकर तुम्हारी एक एक बात सुन ली है, जल्दी बताओ, बोलो बोलो। नहीं, ऐसी बात नहीं है, झूठ मत बोलो, क्योंकि उस ताज का लालच तुम्हें भी यहाँ घसीटता लाया है। डरो नहीं, बोलो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मदद तो कर सकते हो, लेकिन मैं तुम पे भरोसा कैसे करूँ? हाँ क्यों नहीं, तुम मेरे पे भरोसा कर सकते हो। जो ताज तुम और मैं मिलकर चुराएंगे, उसकी आधी आधी शक्तियाँ हम दोनों बांट लेंगे। अगर तुम्हें रंगीन शेरों का डर है, तुम पकड़ गए तो मैं भी उनकी नजर में आ जाऊंगा, इसलिए मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। अब कालिया बाघ के साथ एक बड़ा प्लान बनाता है और वहाँ से अपने रास्ते चले जाता है। इधर रात होने पर बाघ रंगीन शेरों के पास कुछ खाना लेके आता है और बोलता है, महाराज आज पूरे 20 साल बाद मेरे घर जुड़वा बेटों का जन्म हुआ है। इसकी खुशी में मैं आप सभी को खाना पेश करना चाहता हूँ। अब वो सभी बाघ की खुशी में राजी हो जाते हैं और बाघ का लाया हुआ मांस एक एक करके खाने लगते हैं। ये सारा सीन पास ही में छुपा हुआ काले शेर भी देख रहा था, लेकिन तभी अचानक उन सारों पे नशा तारी होने लगता है और वो सभी एक एक करके नीचे जमीन पे गिर के बेहोश होने लगते हैं। उनकी यह हालत देख लुटेरा बाघ जादुई ताज वहाँ से चुराने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो एक गलती करता है, जो गलती उसके गले का फंदा बन जाती है। वो ताज कालिया के हवाले कर देता है। अब कालिया उसे शक्तियाँ देने के बहाने उसके ऊपर कुछ शक्तियाँ फेंकता है, जिससे लुटेरा बाघ एक पिंजरे में कैद हो जाता है और अपनी बेवकूफ़ी की वजह से मारा जाता है। लेकिन कालिया उस ताज को ले जाने में वहाँ से कामयाब हो जाता है। अब सुबह हो जाती है और कालिया अपने जंगल में खुशी का जश्न मनाने लगता है। कालिया उस ताज को पाने के बाद अपने बीच में बहुत ज्यादा ताकतें महसूस करता है और वो अपनी शक्तियों की मदद से अपने कई सारे रूप बना देता है, जो हूबहू उसकी तरह ही एक जैसे दिख रहे थे। अब कालिया खुशी से बोलता है, जो काम मैं शायद कभी कर ना पाता, वो उस बेवकूफ बाघ ने कर दिखाया। खैर मैंने उसे जिंदा छोड़ दिया, यही मेरा एहसान है। इधर कालिया शेर बहुत खुश था, लेकिन उधर रंगीन शेर जब होश में आते हैं तो वो जादुई ताज को ना देखकर गुस्से में आ जाते हैं। जादुई ताज को गायब देखकर उन सभी का शक उस बाघ की तरफ जाता है, जो उनको खाना परोसने के लिए आया था। अब वो अपने गुप्त सिपाहियों की मदद से उस बाघ का पता निकलवाते हैं और उसे वहाँ पर ले आते हैं। गद्दार बाघ, तुमने अपने जंगल के साथ धोखा किया है, तुम्हें इसकी सख्त सजा मिलेगी। लेकिन उससे पहले ये बताओ कि जादुई ताज तुमने कहाँ रखा है? महाराज ये बात तो मैं जानता हूँ कि मैंने अपने जंगल के साथ गद्दारी की है, लेकिन वो जादुई ताज मेरे पास नहीं है। वो ताज कालिया शेर लेकर भाग गया। कौन कालिया शेर? हम किसी कालिया शेर को नहीं जानते। वो ताज तुम्हारे पास था और अगर तुमने वो ताज वापस ना लुटाया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अब बाघ की जो कालिया शेर के साथ प्लानिंग हुई थी, वो सब कुछ वो उन शेरों को बता देता है। महाराज इस सच के अलावा और कोई मेरे पास जवाब नहीं है। ठीक है, लेकिन तुम जानते हो वो कालिया शेर कहाँ रहता है? हाँ महाराज, मैं आपको कालिया शेर की गुफा पे ले जाऊंगा, लेकिन मेरी एक छोटी शर्त है, क्या आप मुझे आजाद कर देंगे? अब बाघ उन रंगीन शेरों के साथ मिलकर कालिया शेर की गुफा में पहुंचता है। अब कालिया अपनी शक्तियों के गुरूर में उनसे अक्कर के बोलता है, क्या लेने आए हो तुम सभी यहाँ पर? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? कालिया, जिन शक्तियों का तुम इस्तेमाल करना जानते हो, उन शक्तियों की कमान हमारे पास है। हम चाहें तो तुम्हें जिंदा को मार दें, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतरी इसमें है कि वो ताज हमें वापस कर दो। ये बातें सुनकर कालिया को रंगीन शेरों पे गुस्सा आ गया और उसने अपने ताज की जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने कई सारे रूप बना लिए। फिर उसने ताकत के नशे में उन रंगीन शेरों के ऊपर हमला कर दिया, लेकिन उसका कोई भी हमला रंगीन शेरों के ऊपर नहीं होता है और रंगीन शेर आराम से खड़े रहते हैं। तब रंगीन शेरों का सरदार अपनी कुछ मायावी शक्तियाँ काले शेर के ताज के ऊपर मारता है, जिसकी मदद से काले शेर के सारे रूप उस ताज में चले जाते हैं और वो ताज काले शेर के ऊपर से उठकर रंगीन शेर के सर पे आकर बैठ जाता है।
जिससे काले शेर की सारी शक्तियां निकल जाती हैं और काले शेर वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है। अब वो कालिया को वहीं छोड़कर बाघ को आजाद कर देते हैं और वो जादुई ताज फिर से उन रंगीन शेरों को मिल जाता है और फिर वो वापस अपने जंगल आते हैं और सभी जानवरों के साथ मिलकर अपनी खुशी का जश्न मनाने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। गोल्डन लायन की सेना और शैतानी शक्तियों वाला हाथी लायन। एक बार जंगल में एक जादुई रोशनी के साथ एक काली हाथी लायन जंगल में प्रकट होता है। उसके पास जादुई शक्तियां थी। वे बड़ा शातिर था और पास के जंगल के गोल्डन लायन की शक्तियां चुरा के इस जंगल में आया था। उस जंगल में एक रंगीला शेर भी रहता था। रंगीला शेर के पास जादुई अनोखी शक्तियां थी जिससे वो अपना रूप कभी भी बदल सकता था। लेकिन रंगीला शेर की शक्तियां भी काली हाथी लायन के आगे कम थी, इसलिए वो उससे लड़ाई में हार जाता है। काली हाथी लायन उसकी सारी जादुई शक्तियां हासिल करके वहां से चल पड़ता है। काली अपनी जादुई शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा था। वो अपने सामने आने वाले हर एक बड़े जानवर को छोटे जानवरों में बदल रहा था। इसी तरह वो जंगल के आधे जानवरों को छोटे जानवरों में बदल देता है। कालिया का आतंक तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। वो जंगल के जानवरों को मारता जा रहा था। जंगल के जानवर इस बात से बेहद परेशान थे। डर के मारे बेचारे अपनी गुफाओं से बाहर ही निकल रहे थे। एक दिन जंगल में जादुई रोशनी के साथ मैजिकल हाउस प्रकट होता है और उसके सामने गोल्डन लायन और उसकी सेना आ जाती है। गोल्डन लायन इतना ताकतवर था कि उसके मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। गोल्डन लायन जादुई शक्तियां लेने कालिया से इस जंगल में आया था। अपनी सेना को मैजिकल हाउस की निगरानी पे छोड़कर कालिया को ढूंढने जंगल में निकल पड़ता है। उधर रात हो जाती है, लेकिन गोल्डन लायन अपनी सेना के पास नहीं पहुंचा था। उसकी सेना इस बात को लेकर बड़ी चिंतित थी। उधर वे बाकी भी जंगल के जानवरों को परेशान करके अपनी गुफा की ओर जा रहा था। तब उसकी नजर गोल्डन लायन की सेना पे पड़ती है। ये देखकर वो चौंक ही जाता है। अरे ये क्या, गोल्डन लायन ढूंढने मुझे इस जंगल में भी आ गया। मुझे तुरंत उसकी सेना को कैद करना होगा, बाद में उससे लड़ लूंगा मैं। ये सोचकर कालिया गोल्डन लायन की सेना के पास पहुंच जाता है और अपनी जादुई काली शक्तियों से उनको एक पिंजरे में कैद कर देता है और उनके ऊपर अपनी जादुई शक्तियों से जुल्म करने लगता है। अब सुबह हो जाती है। गोल्डन लायन को जब इस बारे में पता लगता है कि उसकी सेना को कालिया ने अपने पिंजरे में कैद कर लिया है, ये सुनकर गोल्डन लायन बेहद गुस्से में आ जाता है और कालिया से लड़ने के लिए जंगल में निकल पड़ता है। लेकिन गोल्डन लायन के रास्ते में सब जंगल के जानवर आ जाते हैं और उसे रोकते हुए कहते हैं, महाराज, आप अकेले एलिफेंट लायन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली ताकतवर है। वो आपको पिंजरे में कैद कर देगा। फिर मुझे क्या करना चाहिए गाय? महाराज, हर 7 दिन बाद एलिफेंट लायन की शक्तियाँ उसके गुफा में वापस चली जाती हैं और वो कुछ दिन तक वैसे ही रहता है। फिर वे गोल्डन लायन उस रात का वेट करने लगता है। आखिरकार वो रात आ ही जाती है। गोल्डन लायन कालिया की गुफा के पास ही कहीं छुप जाता है। वे देखता है कि कालिया अपनी सारी शक्तियां उस गुफा में डाल रहा है। ये देखकर गोल्डन लायन बेहद खुश हो जाता है। सुबह हो जाती है। हाथी लायन के पास अब कोई जादुई शक्ति नहीं थी। हाथी लायन इस बात से बेहद परेशान था और सोचता है, अरे किसी को पता लगा कि मेरी सारी शक्तियाँ चली गई हैं तो कोई ना कोई मुझे खतरा बन सकता है। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। फिर वे गोल्डन लायन हाथी लायन के सामने आ जाता है। हाथी लायन गोल्डन लायन को अपने सामने देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। कालिया, मुझे पता है तुम्हारे पास जादुई शक्तियाँ नहीं है, लेकिन अब तुम्हारी मौत का वक्त है। तुमने मेरी जादुई शक्तियाँ चुराकर और मेरी सेना को कैद करके अच्छा नहीं किया। महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी सारी शक्तियाँ आपको लौटा दूंगा। मुझे छोड़ दीजिए महाराज। हाथी लायन की फरियाद से गोल्डन लायन को उस पर तरस आ जाता है और वह कालिया हाथी लायन को माफ कर देता है और अपनी जादुई शक्तियां गुफा से हासिल करने के बाद अपनी सेना को भी पिंजरे की कैद से छुड़वा देता है। ये देखकर उसकी सेना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। गोल्डन लायन को पता था कि कालिया मरने वालों में से नहीं है। हा, गोल्डन लायन क्या जानता हो कि मैंने उससे सारी शक्तियाँ कब दी हैं।
मेरे पास रंगीला की जादुई नोखी रूप बदलने वाली शक्ति है। मैं एक शेर के रूप में उसके पास जाऊंगा और उसे धोखा देके उसे एक चूहे में बदल दूंगा। ऐसा बोलकर कालिया अपना रूप बदलकर एक कालिया शेर में बदल जाता है और गोल्डन लाइन से बदला लेने के लिए उसके पास चल पड़ता है और पास ही में खड़े गोल्डन लाइन के एक साथी को एक खरगोश में बदल देता है। गोल्डन लाइन को ये देखकर बेहद गुस्सा आता है। क्यों गोल्डन लाइन, हो गई ना टाइम विश? मैं अपना रूप बदलकर किसी भी रूप में आ सकता हूँ। मैं तुम्हें भी एक चूहे में बदल दूंगा। फिर गोल्डन लाइन और कालिया शेर में लड़ाई शुरू होती है। गोल्डन लाइन और उसकी सेना कालिया पे अपनी शक्तियों से हमला कर देती है। गोल्डन लाइन अपने करंट के झटके उसके ऊपर लगाता जाता है, जिससे कुछ देर में कालिया वहीं गिरकर मर जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी पसंद आने की सूरत में आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर भेजें।